नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सच्ची और कभी ना खत्म होने वाली खुशी की तलाश में हम सब कहीं भटक से गए हैं? आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर संतुष्टि और जीवन के असली मकसद के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। ये श्लोक एक ऐसी खुशी की बात कर रहा है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम सब असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। ये ग्रंथ एक ऐसी समस्या से बात शुरू करता है जिसे हम सब जानते हैं, संतुष्टि के लिए इंसान की कभी ना खत्म होने वाली खोज। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम सभी शामिल हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि हमारी ज्यादातर एनर्जी, हमारी ज्यादातर ऊर्जा बस इंद्रियों के सुख को पाने की कोशिश में ही खर्च हो जाती है। हम सब एक बेहतर नौकरी, एक बड़ी कार या नए गैजेट्स के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि शायद यही हमें असली खुशी देगा। देखिए, ग्रंथ यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताता है टेम्पररी प्लेजर और लास्टिंग पर्पस के बीच। जैसे दुख बिना बुलाए हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, वैसे ही एक तय मात्रा में सुख भी हमारे कर्म के हिसाब से आता ही है। तो फिर अपनी सारी ऊर्जा उसी चीज के पीछे क्यों लगाना जो वैसे भी टेम्पररी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, अनर्थ। ग्रंथ भौतिक तरक्की को अनर्थ कहता है, मतलब ऐसी चीजें जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को आजाद करने के बजाय उसे और भी ज्यादा उलझा देती हैं। तो अगर ये दुनियावी सुख हमारा असली लक्ष्य नहीं है, तो हमारे समाज में इतनी बेचैनी और असंतोष क्यों है? चलिए देखते हैं कि ग्रंथ इसके लिए क्या वजह बताता है, और इसका संबंध उस खास युग से है जिसमें हम जी रहे हैं। शास्त्रों के हिसाब से हम कलयुग नाम के एक ऐसे दौर में हैं जो आध्यात्मिक जीवन के लिए फ्रैंकली काफी मुश्किल है। पर यह पूरी कहानी नहीं है। ग्रंथ बताता है कि ये पूरी भौतिक दुनिया, जिसे महत तत्व कहते हैं, असल में विशाल आध्यात्मिक आकाश के कोने में एक बादल की तरह है। इसे बनाया ही इसलिए गया ताकि हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें, पर इस प्रोसेस में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। और इस युग की पहचान क्या है? ग्रंथ में कुछ खास लक्षण बताए गए हैं जो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जिसने अपनी आध्यात्मिक और नैतिक दिशा खो दी है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि समाज में दिखने वाले वो ठोस संकेत हैं जो बताते हैं कि हम अपनी जड़ों से कितना दूर आ चुके हैं। और ये स्लाइड ये उस गहरे अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है जो ग्रंथ एक आदर्श आध्यात्मिक रूप से चलने वाले समाज और इस युग के अराजक समाज के बीच खींचता है। एक तरफ सबका कल्याण है और दूसरी तरफ सिर्फ शोषण। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसे समझने के लिए ग्रंथ हमें इन्हीं शास्त्रों के लेखक की एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी सुनाता है। ग्रंथ अपने ही रचयिता महान ऋषि व्यासदेव के बारे में एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने मानवता को वेद और महाभारत जैसे ग्रंथ दिए, वो खुद अंदर से खाली और असंतुष्ट क्यों था? मतलब किसी भी पैमाने से देखें तो वो कामयाबी के शिखर पर थे। उन्होंने पूरी मानवता के फायदे के लिए ज्ञान का इतना बड़ा खजाना तैयार किया, फिर भी उनके मन में एक गहरा खालीपन था। तो फिर कमी कहाँ थी? इसका जवाब ऋषि नारद ने दिया। उन्होंने बताया कि व्यासदेव के महान कामों में एक बहुत ही जरूरी चीज की कमी थी। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने उस आनंद के बारे में खोलकर नहीं बताया जो इन सबसे परे है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का दिव्य आनंद। और यही एहसास हमें सीधे ग्रंथ के मुख्य समाधान की ओर ले जाता है। असली गहरी और स्थायी संतुष्टि केवल भगवान की महिमा गाने और उनकी सेवा करने से ही मिल सकती है। आइए अब इस समाधान को और गहराई से समझते हैं। ग्रंथ इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का इस्तेमाल करता है। ये रूपक हमें सृष्टि के स्रोत तक ले जाता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस सृष्टि की जड़ स्वयं भगवान है। वो महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जिनके शरीर के रोम छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। जब हम इस परम स्रोत की सेवा करते हैं तो समाज और सृष्टि के सारे अंग अपने आप ही फलने फूलने लगते हैं। हमें अलग अलग पत्तियों को सींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही है जड़ को सींचने का असली मतलब। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने कामकाज छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद से जोड़ना।
चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कलाकार, जब हर काम भगवान के लिए एक भेंट बन जाता है तो वही भक्ति सेवा है। शास्त्र इस रास्ते पर चलने के कुछ व्यवहारिक कदम भी बताता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें ऋषि नारद मुनि के जीवन में मिलता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदल देती है। और अंत में ग्रंथ हमें एक झलक दिखाता है कि इन आध्यात्मिक सिद्धांतों पर बना हुआ समाज असल में दिखता कैसा है। सभ्यता की ये सोच मिलों और कारखानों जैसी गतिविधियों के बजाय इंसान की आध्यात्मिक भावनाओं को विकसित करने को ज्यादा महत्व देती है। यह जीवन जीने का एक ज्यादा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीका है। तो यहाँ एक आदर्श राज्य के मुख्य तत्व बताए गए हैं, जहाँ आध्यात्मिक भलाई ही असल में भौतिक समृद्धि और शांति की नींव है। जब लक्ष्य सही होता है तो बाकी सब कुछ अपने आप सही रास्ते पर आ जाता है। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में श्रीमद् भागवतम हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हम सिर्फ सतह पर पत्तियों और शाखाओं को सींचते रहेंगे, या हम जीवन के स्रोत, उसकी जड़ को पोषित करने का साहस करेंगे? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।